नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों की अनोखी दुनिया कहानीगढ़ में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महाभारत से जुड़ी एक प्रेरणात्मक कहानी घटोत्कच। साथियों, ये कहानी उस वक्त की है जब महाराज धृतराष्ट्र ने पांचों पांडवों को 12 वर्षों का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था। साथियों, अज्ञातवास का अर्थ है कि यदि अज्ञातवास के दौरान सजा काट रहे व्यक्ति को किसी ने देख लिया या पहचान लिया तो उसकी सजा पुनः दुगनी हो जाएगी। महाराज धृतराष्ट्र के आदेश के अनुसार पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ वनवास के समय एक बार एक बहुत ही घने जंगल में प्रवेश कर गए, जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती थी। उस घने जंगल में हिडिंब नाम का राक्षसों का राजा हुआ करता था। जंगल में प्रवेश करने के पश्चात पांडव उस जंगल में फंस जाते हैं। तब राक्षसों के राजा हिडिंब का सामना पांडव से होता है। तब पांडु पुत्र भीम और राक्षस राज हिडिंब के बीच भीषण युद्ध होता है। अंत में राक्षस राज हिडिंब मारा जाता है। अब राक्षस राज हिडिंब की बहन हिडिंबा पांडु पुत्र भीम पर मोहित हो जाती है और हिडिंबा के अनन्य निवेदन से पांडु पुत्र भीम हिडिंबा से विवाह कर लेते हैं और पांडव अपने वनवास तक वही रहते हैं। कुछ समय पश्चात भीम और हिडिंबा का एक पुत्र जन्म लेता है, जिसका मुख घड़े के समान होता है, जिस कारण उस बालक का नाम घटोत्कच पड़ जाता है। वनवास काल के बाद पांडवों को अज्ञातवास के लिए वहां से जाना पड़ता है। तब भीम वहां से जाते समय अपने पुत्र घटोत्कच से यह वचन लेते हैं कि किसी भी विकट परिस्थिति में जब भीम 3 बार अपने पुत्र घटोत्कच का नाम लेकर उसे स्मरण करेंगे, घटोत्कच उनके सम्मुख प्रकट हो जाएगा। वक्त बीतता है और पांडवों का 1 वर्ष का अज्ञातवास भी समाप्त हो जाता है। पांडव हस्तिनापुर वापस चले जाते हैं अपने राज्य लेने के लिए, लेकिन दुर्योधन उनका राज्य उन्हें वापस नहीं करता। तब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध लड़ा जाता है। कहते हैं कि महाभारत जैसा कोई युद्ध आज तक पृथ्वी पर न कभी लड़ा गया और न कभी भविष्य में लड़ा जाएगा। इतना विध्वंसकारी था यह महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में सूर्यपुत्र कर्ण कौरवों की ओर से लड़ रहे थे और सूर्यपुत्र कर्ण महादानी थे, जो प्रातः स्नान करके याचकों को दान दिया करते थे। लेकिन जन्म से ही कर्ण के पास एक ऐसा कवच और कुंडल था जिसके पहने रहने से कर्ण को किसी भी अस्त्र शस्त्रों द्वारा मारा नहीं जा सकता था। इसी कारण
भगवान इंद्र अपने मानक पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए भिक्षुक का वेश बनाकर कर्ण के पास दान लेने गए और दान में उन्होंने कर्ण का कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण ने इंद्रदेव को पहचान लिया और बोले, अपने पुत्र को विजयी बनाने के लिए कवच दान में लेने आए हैं ताकि अर्जुन मुझे युद्ध में मार सके। कर्ण अपनी दानशीलता के कारण अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच को इंद्रदेव को दान में दे देता है। इंद्रदेव भी इससे प्रसन्न होकर कर्ण को एक अमोघ अस्त्र देते हैं जिसका प्रयोग केवल एक ही बार हो सकता है, लेकिन जिस पर भी होगा उसका मृत्यु निश्चित होगा। कर्ण ने उस अमोघ अस्त्र को अर्जुन को मारने के लिए रखा था, जिससे पांडव भयभीत थे, क्योंकि बिना अर्जुन के पांडव महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाते। अतः भगवान श्री कृष्ण ने भीम को अपने पुत्र घटोत्कच का युद्ध में आह्वान करने के लिए कहा। घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था, जिसने युद्ध में आकर मायावी शक्तियों से एक विशाल आकार ग्रहण कर कौरव सेना का तहस नहस कर दिया। कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया, जिससे दुर्योधन के बार बार कहने से विवश होकर कर्ण ने उस अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया, जो कर्ण ने अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। अमोघ अस्त्र लगने से घटोत्कच रण क्षेत्र में मारा गया। मरते वक्त भी घटोत्कच अपने विशाल शरीर के साथ उस ओर गिरा जिधर कौरव सेना थी, और मरकर भी घटोत्कच अपने शरीर से दबाकर लाखों कौरव सैनिकों को मार डाला। घटोत्कच ने अपने पिता और काका की ओर से लड़ते हुए इस युद्ध में अपना बलिदान देकर अपने पिता और काका का प्राण बचाया और अकेले ही कौरव सेना के लाखों सैनिकों को मार दिया। साथियों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एक ऋषि का पुत्र होकर भी रावण को हम हेय दृष्टि से ही देखते हैं, और एक राक्षसी का पुत्र होकर भी घटोत्कच का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। अतः कर्म ही प्रधान है। आप अपने कर्म से ही संसार में पहचाने जाते हैं, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। साथियों, यह थी हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। अब मिलते हैं अपने अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।